हेलो दोस्त, लल्लू जी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्न को गर्दा उड़ाने वाले हैं दोस्त। चलो दोस्त, देर ना करते हुए सीधे पहला प्रश्न की चलते हैं। तो पहला प्रश्न बोला दोस्त कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो बताना है दोस्त, कह रहा है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप था द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बताना है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त। ठीक है, तो एम बोल रहा है कि सोवियत संघ, बीम बोला दोस्त अमेरिका, सिम बोल रहा है पोलैंड और डीम बोला दोस्त इटली। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा पोलैंड। ठीक दोस्त, यानी कि हिटलर जो था पोलैंड देश पर आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप था द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक दोस्त, बताना दोस्त हिटलर जो था पोलैंड पर कब आक्रमण किया था दोस्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे दोस्त कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध पूछे तो ठीक दोस्त 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक दोस्त, बताना द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण क्या था दोस्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तत्कालीन कारण था जर्मनी। ठीक दोस्त, जर्मनी जो था पोलैंड पर आक्रमण किया था, इसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बताना द्वितीय विश्व कितना वर्ष तक चला था दोस्त। द्वितीय विश्व आप लोग ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध था वो 6 वर्ष तक चला था। ठीक है, 6 वर्ष तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, ध्यान रखिएगा। बताना इसमें कितना देश भाग लिया था दोस्त। अगर पूछे कितना देश भाग लिया था तो आप लोग याद रखिएगा 61 देश भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ दोस्त। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था दोस्त। तो द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को प्रारंभ हुआ था दोस्त। इसका तत्कालीन कारण क्या था दोस्त। तो जर्मनी और पोलैंड पर आक्रमण। ठीक दोस्त, भाग कितना देश लिया था दोस्त इसमें। तो 61 देश भाग लिया था दोस्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कितना वर्ष तक चला था दोस्त। तो 6 वर्ष तक चला था, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले। अगर जो प्रथम विश्व युद्ध पूछे दोस्त, ठीक है, इसी में प्रथम विश्व युद्ध पूछ ले दोस्त। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्त। प्रथम विश्व युद्ध पूछे तो आप लोग याद रखिएगा 28 जुलाई। ठीक दोस्त, 28 जुलाई 1914 के प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक दोस्त, इसमें कितना देश भाग लिया था दोस्त। इसमें 37 देश भाग लिया था। और कितना वर्ष तक चला था दोस्त। आप लोग याद रखिए 4 वर्ष तक चला था। ठीक दोस्त, अगर जब पूछे दोस्त कि प्रथम विश्व युद्ध होने का तत्कालीन कारण क्या था दोस्त, तो आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक दोस्त, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार ठीक दोस्त सेरा जोवा के हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है दोस्त। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा भारत की प्रमुख वन्यजीव फसल है। बताना दोस्त कि भारत की प्रमुख वन्यजीव फसल है दोस्त। आप लोग को छांटना है दोस्त कौन कौन भारत के प्रमुख वन्यजीव फसल है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्त, तो एम बोल रहा है दोस्त कि कपास, दाल, ठीक दोस्त, जूट और तेलहन। बीम बोल रहा है कपास, तेलहन, जूट और गन्ना। सिम बोल रहा है दोस्त चाय, रबड़, तंबाकू और जूट। और डीम बोल रहा है दोस्त कि आलू, चाय, तंबाकू और कपास। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त कपास, तेलहन, जूट और गन्ना, जो क्या है एक वन्यजीव फसल है, ध्यान रखिएगा दोस्त, पूछा जाता है एग्जाम में। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगर जब पूछे दोस्त रबी फसल खरीफ फसल, आप लोग ध्यान रखिएगा, दो फसल पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो अगर रबी फसल पूछे दोस्त, ठीक है, रबी फसल कब कब बुआई जाता है दोस्त, यानी कि रोपा जाता है कब दोस्त। तो आप लोग याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में क्या होता है रोपा जाता है। ठीक, कटता है कब दोस्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा मार्च अप्रैल में कट जाता है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त रबी फसल में कौन कौन सा फसल आ जाएगा दोस्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा गेहूँ हो जाएगा दोस्त, गेहूँ हो जाएगा, सरसों हो जाएगा दोस्त, सरसों हो जाएगा। ठीक है, और जौ हो जाएगा दोस्त, और चना हो जाएगा दोस्त, चना हो जाएगा दोस्त, और मटर हो जाएगा और आलू हो जाएगा। ठीक है, आलू हो जाएगा। इसमें क्या कौन सा फसल में आ जाएगा। तो रबी फसल में आ जाएगा। ठीक है, रबी फसल में आ जाएगा। अगर जो पूछे दोस्त खरीफ फसल के बारे में पूछे दोस्त, खरीफ फसल के बारे में पूछे दोस्त, तो खरीफ फसल आप लोग याद रखिएगा जून जुलाई में क्या होता है बोया जाता है। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा बोया जाता है जून जुलाई में। और काट लिया जाता है कब दोस्त, काट लिया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा सितंबर अक्टूबर ले काट लिया जाता है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त खरीफ फसल में कौन कौन सा फसल आ जाएगा दोस्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा हो जाएगा गन्ना हो जाएगा दोस्त, गन्ना हो जाएगा, तेलहन हो जाएगा दोस्त, ज्वार हो जाएगा, मक्का हो जाएगा दोस्त आदि। इसमें क्या होगा
खरीफ फसल में आएगा। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्या बोल रहा है दोस्त? कह तीसरा नंबर बोल रहा है कि भारत के सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक दोस्त, बताना है दोस्त कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। ठीक दोस्त, आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, तो एम बोल रहा है दोस्त भील, बीम बोल रहा है दोस्त गंडा, और सिम बोल रहा है दोस्त संथाल, और डिम बोल रहा है दोस्त थारू। ठीक दोस्त, तो बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्त गंडा। ठीक दोस्त, गंडा जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अब बताना जो अगर जब पूछ ले दोस्त कि कौन सा जनजाति जो था जो दीपावली के, ठीक दीपावली के शोक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दीपावली के शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाते थे दोस्त, तो आप लोग याद रखिएगा थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति जो था दीपावली के शोक के रूप में मनाते थे। ठीक दोस्त, बताना दोस्त संस्थाल कहाँ पाया जाता है दोस्त, आप लोग याद रखिएगा झारखंड में। संस्थाल जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में संस्थाल जनजाति पाया जाता है। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है दोस्त, चौथा नंबर बोल रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है। ठीक दोस्त, बताना है दोस्त, कह रहा है कि लोकसभा, ठीक दोस्त, और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो होता है किसके द्वारा बुलाया जाता है। ठीक दोस्त, तो आप लोग को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। एम बोल रहा है दोस्त राष्ट्रपति द्वारा, बीम बोल रहा है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सिम बोल रहा है संसद द्वारा, और डिम बोल रहा है दोस्त राज्यसभा के सभापति द्वारा। ठीक हो, अब बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा जो होता है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक बुलाया जाता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा। बताना दोस्त अगर जो अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है, तो 108 हो जाएगा अनुच्छेद। ठीक है, 108 के अनुच्छेद के तहत लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त रूप से बैठक बुलाता है कौन, तो राष्ट्रपति। 108 के अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोल रहा है दोस्त, बता देना चाहता हूँ दोस्त, जो भी लल्लू जी के क्लास सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक दोस्त, ताकि समय समय पर वीडियो पहुँचते रहे आप लोग के बीच। बताना दोस्त 55 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि चौथे स्तंभ किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो बताना दोस्त, कह रहा है कि चौथे स्तंभ जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है। बताना दोस्त, इसका आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, तो एम बोल रहा है दोस्त कि प्रेस और समाचार पत्र, बीम बोल रहा है दोस्त संसद, सिम बोल रहा है न्यायपालिका, और डिम बोल रहा है दोस्त कार्यपालिका। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा प्रेस और समाचार पत्र। प्रेस और समाचार पत्र जो था चौथे स्तंभ के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तो कह रहा है फ्यूज तार की प्राकृतिक होती है। बताना दोस्त कि फ्यूज तार की प्राकृतिक होती है। ठीक है, तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ठीक है दोस्त, बीम बोल रहा है दोस्त उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, सिम बोल रहा है निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक, और डिम बोल रहा है दोस्त निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्त उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ठीक दोस्त, हो जाएगा उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है दोस्त, तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि पानी में जो है हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। बताना दोस्त कि पानी में जो है हवा का बुलबुला जो है व्यवहार करता है। ठीक दोस्त, व्यवहार करता है, ध्यान रखिए, पढ़िएगा अच्छा क्वेश्चन। ठीक दोस्त, व्यवहार करता है, तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है दोस्त उत्तर लेंस की भांति, बीम बोल रहा है दोस्त अवतल लेंस की भांति, सिम बोल रहा है उत्तल दर्पण की भांति, डिम बोल रहा है दोस्त अवतल दर्पण की भांति। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति जो है पानी में हवा यानी पानी में हवा का बुलबुला जो होता है व्यवहार करता है कैसा, तो अवतल लेंस की भांति। ठीक दोस्त, अगर जो पूछे दोस्त कि किसके समान दिखाई पड़ता है दोस्त, अगर जो पूछे कि बुलबुला, अगर जो पूछे कि बुलबुला किसके समान दिखाई देता है, किसके समान दिखाई देता है, ठीक दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, समान दिखाई देता है तो उत्तल लेंस की समान दिखाई देता है। ठीक, उत्तल लेंस की समान दिखाई देता है कौन सा, तो
पानी में हवा का बुलबुला किसके समान दिखाई देता है दोस्त? तो उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है। अगर व्यवहार व्यवहार लगा दे दोस्त तो व्यवहार कैसा करता है दोस्त? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? ठीक दोस्त, बताना है दोस्त कि चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होती है दोस्त? तो एम बोल रहा है गतिज ऊर्जा, बीम बोला दोस्त स्थितिज ऊर्जा, और डीम बोला दोस्त पेशीय ऊर्जा, और डीम बोल रहा है कि उपयुक्त में से सभी। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाता स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो था तीर चलाने में प्रयोग किए जाने वाले झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या बोल रहा है दोस्त? 9वां बोल रहा है दोस्त, कह रहा कि अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम है। ठीक है दोस्त, कह रहा है कि अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम है डॉट 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 है। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो एम बोल रहा है मायोसिन, बीम बोल रहा है दोस्त ग्लोबिन, और सीम बोल रहा है दोस्त कैरोटीन, और डीम बोल रहा है कैल्शियम। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? इसका सही आंसर है दोस्त कैरोटीन। ठीक दोस्त, कैरोटीन हो जाएगा। अंगुली में के नाखून में जो होता है विद्यमान प्रोटीन होता है जो क्या होता है? कैरोटीन होता है। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे दोस्त कि प्रोटीन का राजा किसे कहा जाता है दोस्त, तो आप लोग याद रखिएगा अमीनो अम्ल को। अमीनो अम्ल को प्रोटीन के अमीनो अम्ल को प्रोटीन का राजा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है करे मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? बताना दोस्त। कह रहा है कि मक्खी, ठीक तो मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी फैलता है दोस्त? तो आप लोग के बीच बताना है दोस्त। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो एम बोल रहा है कि सर्दी जुकाम, ठीक दोस्त, बीम बोल रहा है मलेरिया, सीम बोल रहा है दोस्त बर्ड फ्लू, और डीम बोल रहा है दोस्त अंत ज्वार। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर होगा दोस्त अंत ज्वार। अंत ज्वार जो है मक्खी से जो यानी कि बीमारी फैलता है कौन सा? अंत ज्वार फैलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है दोस्त कि कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान का प्रारंभ कब किया गया? ठीक दोस्त, कब किया गया? ठीक दोस्त, बताना है दोस्त कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली, ठीक दोस्त, जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ किया गया है। ठीक दोस्त, बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ? जल जीवन हरियाली जो अभियान शुरू किया गया था कब किया गया था दोस्त? तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो एम बोल रहा है कि 3 अगस्त 2019 को, बीम बोल रहा है दोस्त 5 अगस्त 2019 को, सिम बोल रहा है दोस्त 7 अगस्त 2019 को, और डीम बोल रहा है दोस्त 9 अगस्त 2019 को। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर होगा दोस्त 9 अगस्त 2019 को जल जीवन हरियाली नीतीश कुमार जी द्वारा जल जीवन हरियाली 9 अगस्त 2019 को शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 12वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? कह रहा है 12वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा कि अनुच्छेद 370 किन खंडों को राष्ट्रपति ने खत्म कर दिया है? बताना दोस्त कि अनुच्छेद जो था 370 जो था किन खंडों को जो राष्ट्रपति खत्म कर दिए हैं। ठीक दोस्त, बताना। पहले नंबर तो बताना दोस्त कि 370 कहाँ लागू था? तो आप लोग याद रखिएगा जम्मू, ठीक दोस्त, जम्मू कश्मीर में। ठीक दोस्त, जम्मू कश्मीर में 370 लागू था पहले, अब खत्म कर दिया गया। ठीक दोस्त, बताना दोस्त कि अनुच्छेद 370 किन खंडों को राष्ट्रपति ने खत्म किया है? ठीक है, तो आप लोग के बीच बताना है दोस्त। 4 ऑप्शन दिया गया है। एम बोल रहा है दोस्त कि खंड ए, बीम बोल रहा है दोस्त कि खंड 2, सिम बोल रहा है दोस्त खंड 3, और डीम बोल रहा है दोस्त दोनों। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्त बी और सी दोनों। बी और सी जो दोनों था, यानी कि बी और सी दोनों राष्ट्रपति ने खत्म कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त?
13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शतरंज जो था, चेस जिसको बोलते हैं, का खेल का शुरू हुआ था। बताना है दोस्त कि शतरंज खेल का शुरू हुआ था। बताना है दोस्त कहाँ हुआ था। ठीक दोस्त, तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, तो एम बोल रहा है इंग्लैंड में, बीम बोला दोस्त भारत में, और सिम बोला दोस्त अमेरिका में, और डीम बोल रहा है नेपाल में। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त भारत में। शतरंज खेल जो हुआ था भारत में शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। बताना दोस्त शतरंज में वर्ग कितना होता है दोस्त। अगर जो पूछे शतरंज में कितना वर्ग होता है दोस्त, वर्ग पूछे दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिए शतरंज में 64 वर्ग होता है। ठीक दोस्त, 64 वर्ग होता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें ... ठीक दोस्त, बताना दोस्त क्या होगा इसका आंसर दोस्त। कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें एम बोल रहा है दोस्त लोग सिविल सेवा को चुनते हैं। ठीक दोस्त, बीम बोल रहा है कि लोग अपने प्रतिनिधियों को सीधे निर्वाचित करते हैं। सिम बोल रहा है दोस्त कि लोग सरकारी लोग होगा दोस्त लोग सरकारी पदाधिकारी को नियुक्ति करते हैं। ठीक दोस्त, डीम बोला दोस्त इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त लोग अपने प्रतिनिधि को सीधे निर्वाचित करता है। ठीक दोस्त, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को सीधे निर्वाचित करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्त, बी होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। जो भी लल्लू जी के क्लास सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त 15 नंबर कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ठीक है, बताना दोस्त कह रहा है कि ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त, बताना है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त आयन मंडल में, बीम बोल रहा है समताप मंडल में, सिम बोल रहा है दोस्त ए और बी दोनों, और डीम बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त समताप मंडल। ठीक दोस्त, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त पृथ्वी का सुरक्षा कवच किससे कहा जाता है दोस्त। तो आप लोग देखिए ओजोन को कहा जाता है पृथ्वी का। ठीक दोस्त, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसको कहा जाता है सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको बोलते थे तो ओजोन को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त ओजोन गैस जो है पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करता है। कौन सा गैस, यानी कि ओजोन, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त यही जो सही जवाब के साथ कल मिलेंगे। ठीक है दोस्त, जो भी लल्लू जी के क्लास सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बताना दोस्त कि आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है, अपना दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलो दोस्त मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।